गुरुजी प्रणाम। नमस्कार जी। जी। गुरुजी, हालांकि हम पाश्चात्य दर्शन एक बार फिर से कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसकी मांग की है, पर बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रश्न भी हैं जो लगातार आ रहे हैं। तो एक प्रश्न पूछा है गुलशन पिपलानी जी ने। अच्छा। और इन्होंने गणेश तत्व के विषय में जानना चाहा है कि गणेश को किस तरह से आप परिभाषित करेंगे। जिस तरह से हनुमान जी के विषय में आपने एक अलग तरह की व्याख्या दी, तो गणेश जी के विषय में आप कैसे हम सबको समझाएंगे? गणेश हमारे यहाँ कई तरीके से उनको देखा गया है, क्योंकि जो भी काम शुरू होता है उसमें पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो इनको तरह तरह से अलग अलग शास्त्रों ने, अलग अलग पुराणों ने इनकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की है गणेश जी की। इसमें जो सबसे ऐसी व्याख्या है जो बहुत सरल है और आसानी से समझ में आ सकती है, वो लोकायतों ने की है। लोकायतों को पहले चारवाक कहा जाता था, अब लोकायत नाम से एक दर्शन है। लोकायत का मतलब है जो इसी लोक से संबंधित हो। तो लोकायतों ने कहा है कि हमारा जो देश है सारा, ये कभी इकट्ठा तो रहा नहीं, बहुत सारी अलग अलग स्टेट रही हैं। बौद्धों के साहित्य में ये माना गया 28 गणराज्य थे भारत में। महाभारत में केवल 18 गणराज्य माने गए। तो अलग अलग गणराज्य थे। मिथिला एक गणराज्य है, पांचाल एक गणराज्य है, कुरु एक गणराज्य है। तो इस तरह से अलग अलग गणराज्य थे। अब ये अलग अलग गणराज्य जो हैं क्या करते थे कि एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे, एक दूसरे की ज़मीन पे भी कब्जा कर लेते थे, एक दूसरे के माल को भी जीत करके ले आते थे। तो हर एक अपने गणराज्य को बहुत मजबूत बनाना चाहता था। हमारे यहाँ वेद में जो मानी गई है चीज़, भगवान से अगर कुछ मांगना है तो क्या मांगो, वेद में कहा है प्रॉस्पेरिटी मांगो, पब्लिक प्रॉस्पेरिटी, अपनी नहीं, मेरी नहीं। यंतु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपिप्पला औषधयो भवन्तु। हमने वेद में प्रार्थना की, यंतु नदियो, हे भगवान हमारी नदियाँ कभी सूखें नहीं, ये हमेशा बहती रहें। यंतु नदियों, इन नदियों में हमेशा पानी आता रहे, क्योंकि जब पानी ख़त्म हो जाएगा नदियों में तो जीवन का सर्वाइवल ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम अपनी नदियों को ऐसी व्यवस्थित रखें कि इनमें जलाते रहे। पर्जन्यो और वर्षन्तु पर्जन्याः, बादल जो हैं वो समय पर वर्षा देते रहें। अगर हम ठीक तरह से अपने इकोलॉजिकल बैलेंस रखेंगे, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिल्कुल ठीक रहेगा, तो मानसून अपने सब, मानसून का मतलब ये है मौसमी बारिश। मानसून का तो अंग्रेजी शब्द, लैटिन शब्द, उसका मतलब है सीजनल रेन। तो सीज़न के हिसाब से जो बारिश होती है सावन और भादों में ही होनी चाहिए। अब मानसून अभी भी आ जाता है। उसका कारण ये है कि हमने कहीं इकोलॉजिकल बैलेंसेस, कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। ये डिस्टर्बेंसेस जो क्रिएट हो जाते हैं तो समय पर बारिश नहीं हो रही। अब गेहूं की फसल कटने को खड़ी है और आपकी हो रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, तो फसल मरेगी या जिएगी? तो हमने भगवान से मांगा, ये वर्षन्तु पर्जन्याः, बादल समय पर बरसें, सुपिप्पला औषधियो भवन्तु, जो भी हम पेड़ लगाएं उसमें फल लगे। ऐसा ना हो हमने पेड़ लगाया और फल ही नहीं लग रहे, सूख गए सारा पेड़। तो जिस पेड़ को हम लगाएं उसमें खूब फल आएँ अच्छे तरह से। अन्नवता ओदनवता, हमारे देश में अन्न बहुत पैदा हो, ओदन बहुत पैदा हो, चावल। अन्न हमारे यहाँ जौ को कहते थे, जौ को बड़ा पवित्र माना जाता है, शुभ काम में जौ रखे जाते हैं। तो जौ और चावल बहुत हमारे यहाँ पैदा हों, और उसके साथ दूध और ईख पैदा। पाश्चात्य जगत में ईख पैदा नहीं होती थी, वहाँ डेट शुगर या बीट शुगर काम आती थी, चुकंदर से शुगर। तो इतनी संपन्नता हमारे देश में है। इस संपन्नता को देख करके जो नंगे भूखे देश हैं वो लूटने आ जाते हैं। जिन देशों में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जल है ही नहीं, वो क्या करते थे, भारत की संपन्नता को देखा और लूटने के लिए आ गए।
तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि हमारा गण मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए गणराज्य की हमारे यहाँ कल्पना की गई कि हमारे गण का जो अध्यक्ष है, गणेश जी को कहते हैं गणाध्यक्ष। गण का मालिक, गणेश का मतलब ये गण जमा ईश, गण का स्वामी। हमारा गण, गण माने जनसमूह, हमारा जो जनसमूह है, हमारी जो पॉपुलेशन है, इसका जो स्वामी है यानी हमारा राजा। गणेश का मतलब हो गया हमारे पर राज, हमारे गण पर राज करने वाला। तो ये गणेश जो है राज करने वाला था, तो इसके लिए हमने क्या मांगा भगवान से? दंता घात विदारितारि रुद्र। हमारा गणेश जो है इतना हो कि इसका एक दांत जो है दंता घात, उसके एक दांत से क्या करें, इतना विदारित, चीर दे। विदारित का मतलब चीर दे, अरे दुश्मन को, जो हमला करने वाला है उसको एक ही हमले में, एक ही आक्रमण में, एक ही बार में उसका नाश कर दे, चीर के फेंक दे उसको। तो दंता घात विदारितारि रुद्र, गणेश जी का एक दंत होता है, दूसरी बार आक्रमण नहीं करते गणेश जी, एक ही बार आक्रमण करके 10 शत्रु का नाश कर देते हैं। जो हमारा राजा है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि एक बार में ही दंता घात विदारितारि रुद्र है, और उससे रुधिर जो है, शत्रुओं का खून जो है, उससे तिलक करके वो सुशोभित हो। बड़े से बड़ा शत्रु आए और हमारा ये गणेश जो है ये अपने दांत से आघात करके उसको चीर दे पहले, और चीर करके उसके रक्त दंताघात विदारितारि रुद्र सिंधूर शोभा करम वंदे शैल सुता सुतम। अब ये लूटने वाला आदमी भी तो ऐसा हो सकता है कि बड़ी भारी फौज लेकर आया और एक बार में हमारे आदमी, तो हमने कहा नहीं, वो होना चाहिए। कौन होना चाहिए? शैल सुता सुतम। ये पहाड़ों से लाई हुई जो मिट्टी है, ये बड़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड जो है वो गंगा और सिंध का मैदान माना जाता है। इससे ज़्यादा फर्टाइल लैंड सारे वर्ल्ड में ही नहीं है कहीं दुनिया में। तो ये कहाँ से है? ये सिंधु सुत जो है ये शैल सुता है, पर्वत जो है हिमालय, शैल, इससे मिट्टी आ करके सारी नदियाँ मिट्टी लाती हैं और उनसे गंगा सिंध का, तो जो शैल सुता, और शैल सुता का अपने आप को पुत्र मानता हो, मैं इस भारत भूमि का पुत्र हूँ। बाहर का आदमी भी इतना आ सकता है कि एक दांत से हमारे आदमियों को मार दे, तो उसको हम गणाध्यक्ष थोड़ी मान लेंगे, अपने गण का राज थोड़ी मान लेंगे। हमारे गण का राजा वो होना चाहिए, गणेश वो होना चाहिए जो शैल सुता, जो पर्वतों की से लाई हुई मिट्टी से जो भूमि बनी है, उस भूमि का अपने आप को पुत्र माने। मैं इस भूमि का, भारत का पुत्र हूँ। और जब वो उसको ऐसा पुत्र होगा तो क्या होगा? वो हमारे वंदे बोध, हम कहेंगे उसको वंदे शैल सुताश्रम गणपति। अब वो जो हमें क्या करेगा? वो हमें अर्थ और काम, हमारे अर्थ की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की रक्षा करेगा। वो हमने जो इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की है, इसको कोई लुटेरा लूट कर न ले जाए, तो जो भारत भूमि का अपने आप को पुत्र मानेगा वही तो इसकी रक्षा कर सकेगा भारत की। तो शैल सुता का पुत्र होना चाहिए। और अर्थ और काम की रक्षा, हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारे जो प्लेजर के प्रिंसिपल हैं, जो है हम अपनी वेल्थ को हम एंजॉय करें। ऐशाम राजा भूयासम, ऐसी संपन्न भूमि पर हमारा ही राज्य हो, कोई दूसरे का राज्य ना, वो हमारा गणपति है। तो गणपति को इन्होंने माना। आज जो कहा जा रहा है ऑनर द स्टेट द रूट, सारी पॉलिटिकल साइंस ये कहती है कि स्टेट को ही गॉड मानो, गॉड मार्चिंग ऑन अर्थ, सारे हेगेलियन आइडियलिस्ट यही मानते हैं। ये जो स्टेट है, राज्य है हमारा, ये राज्य ये क्या करता है? अर्थ धर्मार्थ फलाय राज्याय नमः। ये राज्य जो है हमें धर्म और अर्थ दोनों फलों का देने वाला है। धर्म मीन्स लॉ एंड ऑर्डर। अगर हमारा गणपति बहुत अच्छा है, मजबूत है, गणराज्य हमारा, गण का जो राजा है वो मजबूत है, यानी हमारी स्टेट की जो मशीनरी है, एग्जीक्यूटिव मशीनरी, जुडिशल मशीनरी, ये मजबूत है, तो धर्म, तो लॉ एंड ऑर्डर कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो धर्म का फल देने वाला, और अर्थ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का लाने वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हमारा राज्य कर सकता है। अगर राज्य लोगों को खा जाएगा
तो हम गणेश को मानते हैं, गणपति वो है जो हमारा गणराज्य है, गणपति हमारे गण का राजा है। उसके अंदर ये हमने गुण लगा दिए कि उसके अंदर ये होना चाहिए कि एक बार में शत्रु का नाश कर दे और शत्रु के रुधिर से रक्त लगा करके वो शोभायमान हो कि मैंने विश्व को विजय किया है। और वो फिर इसी भूमि का अपने आप को पुत्र माने। बाहर का आदमी आकर के हमारे ऊपर अपना सत्ता ठोक दे और हमें मारे, उसको हम गणपति नहीं मानेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे। और गणपति को हम कहेंगे ये हमारी स्टेट जो है, इसका राज, यही हमारी क्या है, अर्थ धर्मार्थ फलाय राज जाय नमः। हम अपने राज्य को नमस्कार करते हैं, राज्य की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे धर्म की, लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करने वाले और हमारी इकोनॉमिक प्रॉपर्टी की रक्षा करने वाले हैं। तो ये गणेश का एक रूप तो ये माना है जो इन्होंने माना है। और जो लोग हैं उन्होंने गणेश का और रूप में माना है। उन्होंने गणेश जी को अलग अलग तरीके से कहा है। उन्होंने कहा सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिका लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। अब इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारा जो गणपति है, हमारे गण का जो राजा, गण का जो पति है, चाहे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो और चाहे वो मोनार्क हो, लेकिन हमारा गण का पति जो है वो सुमुखश्च, उसकी वाणी बड़ी मिठास वाली होनी चाहिए, डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। हम डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। सुमुखश्च एकदन्तश्च, एकदंत तो इन्होंने कहा एक बार में ही शत्रु का नाश करने वाला। हमारे पास कोई शत्रु मार रहा है तो ये नहीं कि 17 बार हम पर हमले कर रहा है। हमारा राज इतना, हमारा गणपति इतना प्रबल होना चाहिए, एक सुमुखश्च एकदंत कपिल होना चाहिए। वो हमारे राज्य के अंदर सारी की सारी खेतियाँ जो हैं हरियाली, वो चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे, ऐसा राजा होना चाहिए हमारे देश में। एक तो हमने कहा एक दंतो, हमने गणेश जी को कहा सुमुखश्च एक दंतो कपिलो गज करने का। गज कर्ण किसको कहा कि वो सबकी सुन सके। हमारे यहाँ अदले जहांगीरी का शब्द फारसी से आया कि जहांगीर के यहाँ एक घंटा लटका हुआ था, उसके बाहर एक कपड़ा लटका हुआ था। कोई भी आदमी जिस पर अत्याचार हुआ हो, जुल्म आया हुआ हो, वो आए और रात को उस कपड़े को खींचे तो अंदर राजमहल में घंटी बज जाती थी, जहांगीर बाहर आ जाते थे, चाहे आधी रात हो। तो अदले जहांगीरी माने जाता है, लेकिन अदले जहांगीरी तो मुसलमानों का है। हमारे यहाँ तो गणपति इससे पहले हैं, गजकर्ण है। अब जहांगीर क्या ये माना जाता है कि एक घोड़ा जो था वो घूमता फिर रहा था भूखा, तो उसने जो कपड़े को, जैसे यहाँ गऊ होती हैं कपड़ा उठा के खाने लगती हैं, पॉलीथीन उठा के खाने लगते हैं, तो उसने, घोड़े ने उस कपड़े को जो वहाँ देखा तो कपड़े को मुंह में उठा लिया और उसको चाबने लगा। वो घंटी बजी 1 2 3 4। जहांगीर ने कहा कोई ज़्यादा अत्याचार हुआ है जो बार बार घंटी खींच रहा कोई आदमी, तो फ़ौरन निकल के आए। तो घोड़ा जो था हिने ना आया, वो तो घोड़े को भाया, घोड़ा कपड़े को नहीं छोड़ रहा। तो उसने कहा कि बहुत अभी रात को इस घोड़े का मालिक ढूंढो कहाँ है और अभी रात को लाओ और उसके कोड़े लगाओ और उसके घर में जितना नाज है इस घोड़े को खिलाओ, इस घोड़े को भूखा मार रखा है उसने। तो अदले जहांगीरी तो हमने मशहूर कर दिया, लेकिन अपने गणपति की बात नहीं की। हमारे गणपति गजकर्ण है, एक छोटा आदमी भी उसकी भी बात सुनने को तैयार है। कपिलो गजकर्ण का, इसकी सुनने की शक्ति हमारे राजा की, जो हमारा अच्छा राजा है गणपति है, उसके अंदर ये भी गुण होना चाहिए कि हर एक की सुने। छोटा छोटा आदमी है, गरीब से गरीब आदमी है, ये नहीं कि उसको भगा दिया, उसकी भी सुनने की, हाँ बेटा क्या बात है, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी हुई है। तो गजकर्ण होना चाहिए हमारा जो गणपति है। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्ण का। अब इतने गुण होने के बाद हमने उनको देखा कि इतने सारे गुण जिनके अंदर हों, और भी गुण देखे हमने लगाए कि वही हमारा गण का पति बनने का अधिकार है। इसलिए जो इन सब चीज़ों की रक्षा करता है, धर्म की भी रक्षा कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस किसी को तंग ना करे और पुलिस ठीक काम करे, जुडिशरी काम ठीक करे, तो उस राजा को हम पहले हम उस राजा की नमस्कार करते हैं। हम अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले राज्य को नमस्कार करते हैं कि अगर हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होगा, हमारे राज्य में कपिल हरियाली हरियाली नहीं होगी, हमारे अंदर गरीब से गरीब आदमी की बात भी नहीं सुनी जाएगी,
जुडिशियस, तो हम उस राज को क्यों नमस्कार करें? और जिनकी सुनी जाएगी तो हम सबसे पहले राज को नमस्कार करेंगे। अगर हमारा राज ही ठीक नहीं है तो हम कौन सा काम धर्म का कर सकते हैं? सब अधर्मीय धर्म फैलेगा। तो गणेश जी को यहाँ भी माना इन्होंने कि हमारा गणपति कैसा होना चाहिए। तो गणपति सिंबल है हमारे गुड गवर्नेंस का। तुम कश्य दंत कपलो गजकर्ण का लंबोदर, लंबोदर भी ऐसा है, रहस्य को अपने अंदर संभाले, किसी को पता न लगे। शरीर के अंदर लंबोदर होना चाहिए। तो अकबर के पास 3 मूर्तियां लेकर के एक आदमी आया। तो अकबर ने कहा बड़ी सुंदर मूर्तियाँ हैं बीरबल, इनको खरीदो। तो उसने कहा जी ये मूर्ति तो 10 रुपए की है, ये मूर्ति 100 रुपए की है, और ये मूर्ति 500 रुपए की है। अकबर ने कहा तुम धोखा दे रहे हो, तीनों मूर्तियाँ एक सी दिखाई दे रही हैं, चलो तीनों मूर्तियाँ उठाओ, 100 रुपये इसको दो। उसने कहा हजूर इस रहस्य को बीरबल एक्सप्लेन कर सकता है कि ये मूर्ति 10 रुपये वाली है, ये 100 रुपये वाली है, ये 500 रुपये वाली है। बीरबल क्या एक्सप्लेन करोगे, ये आदमी हमें धोखा दे रहा है। बीरबल ने कहा शुरू एक वो तिनका लेकर के आओ तो रहस्य पता लग जाएगा आपको। तो अकबर ने कहा तनके से क्या होगा? उन्होंने कहा ये मूर्ति है, ये 10 रुपये वाली तो ऐसी है, किसी की सुनती नहीं है। तिनका डाला और तिनका अंदर कुछ आ ही नहीं रहा बाहर। अरे दुनिया भोगती रहती है, हमने किसी की नहीं सुननी। तो ऐसे लोगों का समाज में बड़े घृणित और घटिया आदमी होते हैं। इनकी कीमत 10 रुपये भी बल्कि ज़्यादा मांग रहा है। उसने कहा हो अच्छा, और फिर ये कहते जब दूसरा तिनका लाओ। उसने तिनका लाया, वो तिनका इधर से डाला, इधर के कान में से निकल गया। उसने कहा ये ऐसा आदमी है, ऐसे आदमी हैं कि सुनते तो सबकी हैं, लेकिन इधर से सुनी इधर से निकाल दी, किसी की बात को अपने जीवन में नहीं लाते, सुन लेते हैं ये। तो कहते हैं इनकी कीमत इसलिए 100 रुपये कर दी इन्होंने। तो उन्होंने कहा ये रहस्य मेरी समझ में नहीं आया था। और तीसरी जो है मूर्ति, उसने कहा ये 500 क्यों मांग रहा है? उसने कहा जरा एक लंबा तिनका लाओ अब की बार। तो अकबर एक लंबा तिनका लाए, उसने तिनका कान में डाला, वो इधर के कान से निकला ही नहीं। उन्होंने कहा तिनका कहाँ लगा, और अंदर करो। उसने और अंदर करा, और अंदर करो। वो अंत में इतना सा जब तिनका रह गया तो अब अकबर कहने लगा, अब तो कहने लगे इसके पेट में इतनी जगह है कि सारे रहस्य जितने भी हैं, एक भी रहस्य अगर इसके पास आए विश्वसनीय है। इतना ऐसा आदमी होना चाहिए कि अपनी मोस्ट सीक्रेट भी चीज़ बताए तो उसको आउट ना करे। तो कहते राजा अगर अपने रहस्यों को उद्घट कर देगा तो मेरे पास इतनी मिलिट्री है, इतने वो है, तो राजा जो है अगर सारी चीज़ों का यार और भी राज्य में कुछ काम हो रहा है, अगर वो उसका सारा भांडा फोड़ देगा तो शत्रु तो वैसे आके पकड़ लेंगे। तो ऐसा आदमी जो राजों को छुपा सकता है, उसका पेट इतना बड़ा है कि आपका पूरा तिनका इसमें समा गया और तिनके की ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसा राज ऐसा होना चाहिए कि हमारी CID का एक भी सीक्रेट कहीं नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ कुछ काम हो रहा है, पाकिस्तान में खबर पहुँच गई, हमने सीख। तो अकबर ने कहा तो तुमने ठीक बताया, वाकई इसकी कीमत 500 रुपये। तो गणेश जी को हम लंबोदर मानते हैं। गणेश जी वो हैं कि सारी दुनिया की कितनी भी चीज़ें संसार की हों, जो चीज़ रहस्य नहीं निकलने चाहिए उनके शरीर से निकले। और धार्मिक दृष्टि से तो फिर वो शिव के पुत्र हैं, जो कल्याण करने, शिव के जितने गण हैं, बहुत सारे गण हैं, नंदी गण हैं और भी हैं, तो उन सब के ऊपर जो उन्होंने जितने गणों की एक संख्या है, उस गणों का जो सरदार बनाया हुआ है उन्होंने, कमांडर इन चीफ बनाया हुआ है। तो हर गण अलग अलग काम करता है। ये भूतों को कंट्रोल करने वाला गण हमारा गण एक गण है, ये संसार को इस तरह का देने वाला हमारा गण है। तो हमारे बहुत सारे गण हैं, उन गणों का जो चीफ कमांडर है, कमांडर इन चीफ, वो सारा। तो भगवान शंकर की कृपा जहाँ होती है, भगवान शंकर तो कल्याण के देवता हैं, सारे संसार को कल्याण करने वाले जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं कि ये डिपार्टमेंट है, 10 या 12 डिपार्टमेंट भगवान शंकर ने जो बनाए हैं लोक कल्याण के, उन सब डिपार्टमेंट का जो हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर है ये, इसके नीचे सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, ये बिजली का इंजीनियर, ये फलाना इंजीनियर। तो इस तरह से भगवान शंकर ने लोक कल्याण के लिए जितने गण बनाए हैं, उन गणों का सबका कंट्रोल करने वाला
वो चीफ इंजीनियर है वो सारा। तो सारे लोक का कल्याण करने वाला जो है गणपति, पहले हम उसकी पूजा करते हैं। जो चूहा है उसके बारे में हमारी माइथोलॉजी में ये है कि हमारे जो वाहन बनते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। कौन से देवता का कौन वाहन बनेगा, इस पर बहुत विशाल से इंडियन माइथोलॉजी पर पूरी किताब है कुमार स्वामी की। तो हमने अपनी माइथोलॉजी में कैसे किया, हमने 2 तरीके से किया। एक तो ये कि पहले टोटम एंड टैबू नाम की एक बहुत बड़ी किताब है कि जितने भी जंगली कबीले थे, बनवासी कबीले थे, वो अपना ओरिजिन किसी न किसी जानवर से मानते थे और वो जानवर उनके यहाँ पूज्य माना जाता था। जो टोटम है और टैबू है, कौन सी चीज़ें वर्जित हैं और कौन सी चीज़ पूजनीय है, तो उसके लिए वो तरह तरह के अपने, और वो उन गुणों को देख लेते थे। चूहा किस तरह से अपना बिल बनाता है, चूहा ज़मीन में घुसने के लिए कैसे करता है। आप चूहे के बिल के अंदर अगर सांप घुस जाए तो चूहा पहले से ही तैयारी करता है कि दूसरी तरफ भी उसका मुंह होगा। हर एक चूहे के बिल के 2 मुंह होंगे, तो अगर कोई चूहे के बिल में घुसेगा, चूहा दूसरे के तो निकल के भाग जाएगा। तो हर कबीला जो अपने इस तरह का कोई पशु सोच करके कि हमारे पास कोई आक्रमण करे तो हम बचने के रास्ते भी पहले ही तैयार करके अपने कबीले में, तो हमने चूहे को अपना मान लिया कि हमारे अंदर ये चूहे जैसे गुण हैं। उस कबीले को जा कर के उन्होंने पराजित किया, जिसने वो उस चूहे के ऊपर छा गए। हमने उन कबीलों को सिविलाइज बनाने के लिए, या वो लूट मार करते थे तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमने उस कबीले को जीत लिया। तो हमने क्या किया कि इनका जो देवता था चिंबल, हम उसके ऊपर आरूढ़ हो गए। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये है कि जो चूहे जैसे गुण जो होते हैं, चूहे के अंदर अवगुण भी होते हैं। तो चूहे जैसे अवगुण जितने भी हैं, उन अवगुणों को पराजित करके हमने सिविलाइजेशन खड़ी की। तो 2 तरह से माइथोलॉजी में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि देवता का जब भी इसी तरह से गणेश जी का जो उनका होगा, विष्णु भगवान का तो गरुड़, तो या तो गरुड़ को मानने वाला कोई कबीला होगा, उस कबीले को हमने पराजित करके किया है, विष्णु उस पर आरूढ़ हो गए। और या गरुड़ के अंदर जो हमने अवगुण वगैरह देखे हैं, उन अवगुणों को अपने यहाँ से निकाल करके और हमने सिविलाइजेशन खड़ी की है, तो हम गरुड़ को आरूढ़ हो गए। तो इसी तरह से एक एक सिंबल को एक्सप्लेन किया है। तो सारी सिंबल जो हैं इसी तरह की हैं कि गणेश का जो वाहन है वो चूहा है, तो या तो गणेश जी ने उन कबीलों को, जिन कबीलों में इसको टोटम माना जाता था चूहे को, उन कबीलों को उन्होंने विजयी करके उनके वहाँ विराप करके और वहाँ खेतियाँ करनी शुरू की, सिविलाइजेशन लाए, अपने उन कबीलों को साफ़ किया। और यह ये है कि जिन कबीलों के अंदर लूट मार करने की ऐसी थी, उनके अंदर जो अवगुण थे चूहे वाले, उनको निकाल करके अवगुणों को और उनको सिविलाइज बनाया। तो दोनों अर्थों में वो चूहा जो है गणेश जी का वाहन बन गया। सारे वाहन ऐसे हैं हमारे जितने भी हैं। जी गुरु जी। बहुत अच्छी किताब है वो, इंडियन माइथोलॉजी की। उसमें ख़ास तौर से वाहनों को बड़ा एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे